इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है लैलतुल क़द्र में, यानी कदर की रात में, वो रात जिसमें अंदाजे लगाए जाते हैं। यानी अल्लाह की तरफ से अंदाजे लगाए तो नहीं कहना चाहिए, अल्लाह की तरफ से अंदाजे किए जाते हैं। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको क्या मालूम कि कदर की रात क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते और रूह इसमें नाजिल होते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म के साथ। मिन कुल्ली अम्र, हर किस्म के अमर के साथ। सलामुन हिया, ये रात सलामती है। हत्ता मतलइल फजर, फजर के तुलू के वक्त तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद साहबा ने आया, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, पिछली उम्मतों की उम्रें तो बहुत लंबी होती थी और वो इतने इतने साल इबादत करते थे, हमारी उम्मत की उम्रें तो कम है, तो हम तो उनके मकाम तक पहुंच ही नहीं सकते। तो उस पर अल्लाह ने ये सूरत नाजिल की कि तुम्हें एक रात हमने ऐसी दी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये पिछली उम्मतों को ये रात नहीं मिली। तो ये इसका शान नुज़ूल है कि जो भी इस रात में इबादत करेगा उसकी 1000 महीने 80 साल बनते हैं। तो अब किसी की जिंदगी में 10 दफा भी लैलतुल क़द्र आ गई तो 80 साल को आप ज़रब दे दें 10 से, 800 साल की इबादत, ठीक है ना। अगर जिंदगी में 10 दफा आ गई ना किसी की लैलतुल क़द्र और लैलतुल क़द्र मिल गई उसको, तो अल्लाह ने इसकी ये सूरत इसमें नाजिल फरमाई। ये उम्मत को तोहफा है, इससे पहली उम्मतों को ऐसा तोहफा नहीं मिला। कि मैं इसको अक्सर एक मिसाल से कहता हूँ कि भाई जैसे खुसूसी पैकेज होते हैं ना, कंपनियां खुसूसी पैकेज निकालती हैं, भाई कीमतें आधी हो गई हैं फला से फला तारीख तक, तो अल्लाह ताला ने भी इसमें एक पैकेज निकाला हुआ है कि भाई रमज़ान में नेकी का सवाब बढ़ जाता है। फिर रमज़ान एक अलग पैकेज है, रमज़ान का आखिरी अशरा वो और ज़्यादा एक खुसूसी पैकेज, फिर उसमें जो ताख़िर आते हैं वो और खुसूसी पैकेज, और उसमें जो लैलतुल क़द्र है वो उसमें एक नेकी करेंगे ऐसे ठक 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 जो है ना ग्राफ ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा सुभान अल्लाह ऐसे जैसे लाखों करोड़ों दफ़ा हो गया। तो 1-2 रकत नवाफिल ऐसे जैसे लाखों रकत नफिल पढ़ ली आपने, तो एकदम ग्राफ जो है ना उसका बहुत ऊपर जाए। आप खुद सोचे कि एक रात की इबादत 80 साल से बेहतर, तो कितनी बड़ी फजीलत है ये इस उम्मत को अल्लाह की तरफ से मिली है। तो अल्लाह ने फरमाया हमने इस रात को नाजिल, इस कुरान को इस रात में नाजिल किया। तो इस रात को भी अल्लाह ने इसलिए फजीलत वाला बनाया कि कुरान का नुज़ूल इस रात में शुरू हुआ है। पूरा कुरान तो नाजिल नहीं हुआ, इब्तिदा इस रात में हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहली वही आई थी वो लैलतुल क़द्र में आई थी। तो वो कौन सी रात थी मालूम नहीं है, आखिरी अशरे में कोई भी ताख़िरात हो सकती है और वो चेंज भी हो सकती है, जो राजे कौल है उलमा का। तो जब पहली दफा जब कुरान नाजिल हुआ ना, तो वो रात कौन सी थी अल्लाह के इल्म में, वो लैलतुल क़द्र की रात थी। तो अल्लाह ने उस रात को फजीलत ये दी है, इसमें कुरान का नुज़ूल हुआ है। तो ये भी एक बड़ी बरकत की फजीलत की चीज़ है कि अल्लाह किसी और रात का भी इंतखाब कर सकते थे, तो अल्लाह ने रमज़ान के महीने का इंतखाब किया, रमज़ान के आखिरी अशरे का इंतखाब किया, और जिस रात का इंतखाब किया वो लैलतुल क़द्र थी। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, फरमाया तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। ये अज़मत बयान करने के लिए लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, और फिर इसमें अलग बरकतें भी अलग से नाजिल होती हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरिश्ते और रूह से मुराद है जिब्रील अलैहिस्सलाम। कुरान में एक और मकाम पे आपको नज़ल बिही रूहुल अमीन कहा गया है। रूहुल अमीन, रूह इसलिए कहा जाता है कि इंसान जो है ना मादी जिंदगी और रूहानी जिंदगी दोनों का मजमुआ है। मादी जिंदगी को ताकत मिलती है डॉक्टरों से, वो आपकी बॉडी का ख्याल करते हैं। रूहानी जिंदगी को ताकत मिलती है वही से। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हर पैगंबर पर वही लेकर आते थे, तो इसलिए इंसानों में रूह फूकने का जरिया, रूह का जरिया कौन बने? जिब्रील अलैहिस्सलाम। यानी इंसानों की रूहानी जिंदगी को ताकत बख्शने का जरिया कौन बने? जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसलिए उनका नाम ही, लक़ब ही अल्लाह ने रूह रख दिया है कि आपकी रूहानी जिंदगी के लिए क्या है वो ताकत और क़ुव्वत का सब। और रूहुल अमीन इसलिए कि अमानतदार हैं, जो वही आसमान से नबी पर लेकर आते हैं उसमें खयानत नहीं करते, पूरा पूरा पैगाम पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा ना, आप किसी को भेजो किसी काम के लिए कि भाई फला की जाके मेरा ये पैगाम दे देना, तो वो बाज़ दफ़ा अपने मतलब की चीज़ें भी उसमें कुछ ऐड कर देता है, ठीक है ना। ऐसा बहुत होता है, तो उसको ये अच्छा नहीं लग रहा होता तो वो ऐड कर देता है। बाज़ लोग तर्जुमा कर रहे होते हैं, पूरा पूरा नहीं कर रहे होते। मैंने देखा एक खतीब साहब हरम के इमाम आए, शेख सुदेस, वो तर्जुमा कर रहे थे और उसमें उन्होंने इमाम हनीफा की तारीफें भी की अरबी में। तो वो जो तर्जुमा कर रहा था ना वो तारीफें पी गया, ठीक है ना। ये होता है, वो बेचारों को तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये उर्दू में क्या तर्जुमा कर रहा है। तो ऐसा भी होता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील की ये खासियत है कि जब अल्लाह का पैगाम पैगंबर तक लेकर आते हैं तो उसमें खयानत नहीं करते। जैसा जैसा पैगाम था वैसे ही नबी के दिल पे नाजिल करते हैं, इसलिए उनको रूहुल अमीन भी कहा गया है। तो इसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं और भी फरिश्ते नाजिल होते हैं हर किस्म के अहकाम लेकर। वो अहकाम में क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तकदीर के फैसले भी होते हैं कि
इस साल कौन मरेगा कौन जिएगा, तो वो अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं जाओ जमीन पे ये काम डिवाइड कर दो और जो जिसको उठाना है उठा लो, जिसके रिस्क में बरकत देनी है उसको रिस्क के फैसले कर दो। अब असल जो तकदीर है ना वो तो अल्लाह ने लौहे महफूज में बहुत पहले लिख दी, उसमें कभी भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। दुआ भी उसी तकदीर का हिस्सा है। जैसे अल्लाह ने किसी के बारे में लिख दिया ना कि इसको रोजी मिलेगी, अब उसको रोजी मिल नहीं रही होती तो अल्लाह से दुआएं मांगता है और रोजी मिलना शुरू हो जाती है। तो असल तकदीर में लिखा होता है कि इसको रोजी मिलेगी नहीं, ये दुआएं मांगेगा, इस दुआ की वजह से इसकी रोजी में बरकत हो जाएगी। तो वो हर चीज यानी आपका अमल भी पहले से तयशुदा है, हत्ता कि जन्नत और जहन्नम भी पहले से तयशुदा है। यानी उसमें लिखा हुआ होता है कि ये इंसान, इसके पास पैगंबर आएंगे, इसको सीधी रास्ता बताएंगे, ये अपने इख्तियार से गलत रास्ता इख्तियार करेगा और बिल आखिर जहन्नम में जाएगा। तो अब उसमें जुल्म इसलिए नहीं है कि अल्लाह का इल्म कामिल है, अल्लाह को पता है कि मैं जब आजमाऊंगा तो कौन आजमाइश में पूरा उतरेगा और कौन उस आजमाइश में नाकाम होगा। तो अल्लाह का इल्म कामिल है ना, इसलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम भी है, तो उस हिसाब से हर चीज लिखी हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग यहाँ ये इश्काल करते हैं फिर अमल का फायदा क्या? भाई जब सब पहले से लिखा हुआ है तो अमल का फायदा क्या? भाई अमल का फायदा ये है कि अमल भी पहले से लिखा हुआ है और वो आपको पहले से पता होता नहीं है। आप जब काम करेंगे तो पता चल जाएगा कि पहले से लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि लिखा हुआ नहीं था। अब चूंकि पता ही नहीं है तो यही आजमाइश है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि एक जैद ने मसलन बकर को कत्ल किया, ठीक है ना। पीर के दिन जैद ने बकर को कत्ल किया 6 बजे फॉर एग्जाम्पल। बकर के वारिसों ने जैद को पकड़ लिया, बोला तूने बकर को मारा था लिहाजा अब हम तुझे भी कत्ल करेंगे। तो जैद क्या कहता है, जैद जो कातिल है वो कहता है देखो पीर के दिन सुबह 6 बजे इसकी तकदीर में कत्ल होना लिखा था या नहीं लिखा था, हर चीज पहले से लिखी हुई है ना। तो बकर के वारिसों का चूंकि ईमान है वो कहेंगे हाँ लिखा हुआ था। तो जैद कहेगा कि मेरा फिर कसूर किया, भाई उसका तो कत्ल से ही मरना था उसने, मैंने तो वही काम किया जो तकदीर में पहले से लिखा हुआ था। तो बकर के वारिसीन क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि ये लिखा हुआ तो कत्ल के बाद पता चला है ना, कत्ल से पहले थोड़ी पता था कि लिखा हुआ है। तुमने तो अपने इख्तियार से यही ऐसा काम किया जिसका पूरा मुकम्मल तुम्हें इख्तियार था। ये तो अल्लाह को पहले से इल्म था कि जैद मुकम्मल अपने इख्तियार के साथ बगैर किसी जबरो इकरा के पीर के दिन सुबह 6 बजे बकर को कत्ल करेगा। ये तो अल्लाह जानता था और अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता था। तुम जब बकर को कत्ल करने के लिए जा रहे थे पीर के दिन सुबह 6 बजे, तो तुम्हें कहां से इल्म हो गया कि तकदीर में लिखा हुआ है? तो किसी पैगंबर को भी अल्लाह ने तकदीर का इल्म दिया, तो तुम तो यही जुल्मी की नीयत से जा रहे थे ना। तो ये तो है तहकीकी जवाब। अगर जैद की समझ में ये जवाब ना आए, वो कहे नहीं ये तकदीर में तो लिखा हुआ था तो मैंने कौन सा किया, मैं सजा का मुस्तहिक नहीं हूं, तो बकर के वारिसों को चाहिए फिर वो जैद को कहें कि हम आपकी गर्दन उड़ा रहे हैं, लिखा हुआ होगा तो मर जाओगे, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं मरोगे। तो जैसे आप बेकसूर थे उसको मारने में तो हम भी आपको मारने में क्या है, देखो गर्दन उड़ा दें। और फिर नोट कर लें कि तकदीर में लिखा हुआ था कि जैद ने मंगल के दिन सुबह 6 बजे इंतकाल करना था। लिहाजा अब जैद के वारिसीन अगर आए तो जो दलील जैद ने बकर के कत्ल पे पेश की थी वही दलील आप जैद के कत्ल पे पेश कर सकते हैं। तो तकदीर एक हकीकत, याद रखें ये अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफकुन अलैह अकीदा है। बहुत सारी अहादीस और कुरान की आयतें इस पर कि हर चीज पहले से तयशुदा है, उसमें पत्ता भी उस तकदीर के बगैर नहीं हिल सकता। जो कुछ लिखा हत्ता के जन्नत जहन्नम सब चीजें, लेकिन ये अल्लाह ने इल्म छुपा दिया है और यही इंसान की आजमाइश है। अब अगर कोई शख्स बदअमालियां करके जहन्नम में जाएगा, वो ये नहीं कह सकता कि अल्लाह मेरी मुकद्दर में चूंकि जहन्नम थी इसलिए जा रहा हूं। अल्लाह कहेगा तुझे पहले किसने बता दिया था तेरे मुकद्दर में है? तो वो जवाब, और तूने तो ज़िना किया, शराब पी, ये किया, इसलिए जहन्नम में जा रहा है। तो वो कह सकता है अल्लाह ज़ना शराब भी तो तकदीर में थे ना। तो अल्लाह यही कहेगा जब तक ज़िना किया नहीं था तो तुझे किसने बताया था, तू बच जाता। तो इससे ये साबित हो जाता है कि तेरी तकदीर में बचना लिखा हुआ है। समझ में आ रही है? तो यही इंसान की क्या है, आजमाइश है। तो अल्लाह हम सबको जन्नत में ले जाए और हमारी मुकद्दर में जन्नत ही लिखी हुई हो, अल्लाह करे। तो हदीस में आता है इअमलू फकुल्लुन मुयस्सरुल लिमा खुलिक़ लहू, अमल करो जो जिसने जहां जाना है ना वैसे अमाल करेगा वो। तो इसलिए अब और कैसे अमाल हम करेंगे हमें पता नहीं है, तो अच्छे करके देख लो पता चल जाएगा, अच्छे होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। बुरे करके देखो तो पता चल जाएगा कौन से अमाल हो रहे हैं बुरे। अब जैसे सुबह सहरी की होगी आप लोगों ने, तकदीर में लिखी हुई थी ना, लेकिन ये सहरी करने के बाद पता चला कि लिखी हुई थी। अगर आप सुबह बैठे रहते, घर वाले पराठा ला के रखते, खा लो सहरी कर लो, आप कहते तकदीर में लिखा हुआ होगा तो खाऊंगा, नहीं लिखा हुआ होगा तो नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाते। जब टाइम गुजर जाता तो पता चल जाता तकदीर में लिखा हुआ था कि नहीं। तो जैसे तकदीर दुनिया के किसी जुर्म में उज़र काबिल उज़र नहीं है,
और कोई दुनिया में ऐसा नहीं देखा जो तकदीर की बेस पर दुनियावी असबाब छोड़ देता हो। तो ऐसे आखिरी उखरवी असबाब भी छोड़ने की इजाजत नहीं है, जबकि दुनियावी असबाब में तो बाज़ दफा नतीजा सबब इख्तियार किए बगैर भी निकल जाता है, आखिरत में नहीं निकलेगा। अमल ही पे जन्नत मिलेगी और अमल ही पे जहन्नम मिलेगी। समझ रहे हैं? तो जो जन्नत में जाएगा वो जन्नती जैसे अमाल करेगा, जो जहन्नम में जाएगा वो जहन्नमी वाले अमाल करेगा। और असल मदार आखिर वो क्या है, इन्नमल अमालु बिल खवातीन, हदीस में आता है कि असल मदार खात्मे पर है। एक आदमी सारी जिंदगी गुनाह करता रहा तो आखिर में नेक बन गया, सारे गुनाह छोड़ दिए, जन्नत में जाएगा। एक आदमी सारी जिंदगी अच्छा करता रहा, आखिर में मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, तो जहन्नम में जाएगा वो। तो आखिर तक जो है ना, अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अभी बुरे अमाल करते ना बोले आखिर में मैं नेक बन जाऊंगा। तो मतलब हदीस का ये है कि अभी नेक अमाल कर रहे हो तो आखिर तक कंटिन्यू करना है इसको, और जो बुरे अमाल कर रहा है तो उसे उम्मीद दिलाइए कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। अल्लाह अभी सुधरोगे तो पिछले अमाल नहीं देखेगा अल्लाह ताला। तो ये इसलिए खूब अच्छी तरह समझे। हाँ, तो असल तकदीर तो ऐसी है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ये जो उलमा कहते हैं दुआओं से तकदीर बदल जाती है, ये तकदीर मुअल्लक है। तकदीर मुअल्लक ये होती है लटकी हुई तकदीर, तो उसमें ये होता है कि ये बीमार होकर मरेगा जो है ना, लेकिन वो दुआ मांगता है तो क्या होता है, वो आदमी बच जाता है, मरता नहीं है। क्योंकि तकदीर मुबरम में लिखा हुआ होता है कि ये मरने वाला था, लेकिन चूंकि ये दुआ मांग लेगा लिहाजा ये बच जाएगा। तो ये जो दूसरे नंबर वाली तकदीर है ना, ये दुआओं से चेंज होती है। पहले नंबर वाली तकदीर में दुआ भी शामिल होती है। दोबारा बता देता हूँ, तकदीर की दो किस्में, तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुबरम। तकदीर पे शॉर्ट क्लिप अलग से बना देना पूरा। वासे खान, इनको बताना पड़ता है, इतनी सेंस नहीं है। दो चार जब तक हुई है, अब मामू का डर नहीं है ना, ये बता रहा हूँ। आप अल्लाह ने फरमाया ना, रहा उस्तगना, इंसान अपने आप को मुस्तगनी समझता है तो अल्लाह से नहीं रहता, तो मामू से कौन डरेगा। तो तकदीर मुबरम जिसमें कभी भी चेंजिंग नहीं हो सकती, और मुअल्लक जो लटकी होती है कि ये कर लिया तो ये होगा वरना ये होगा। तो ये जो दूसरे नंबर वाली तकदीर है जो लटकी हुई होती है, ये दुआओं से भी चेंज हो जाती है, असबाब से भी चेंज हो जाती है। तो अब जो फरिश्ते जो नाजिल होते हैं ना, तो वो फरिश्ते उसी तकदीर मुबरम के हिसाब से फैसले कर रहे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है, वो तकदीर में तो सब कुछ अल्लाह ने पहले से लिख दी है, तो फरिश्ते जो नए ऑर्डर लेके नाजिल होंगे तो हमें इबादत करने का हुक्म क्यों है, क्या फायदा होगा, पूरे साल पे उसके असरात क्या पड़ेंगे भाई। जब असल जो अल्लाह ने लिख दिया वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो याद रखें, जब लैलतुल क़द्र में कोई इबादत करता है, दुआएं मांगता है, तो तकदीर मुअल्लक में तो ये होता है कि इस साल इसको ये हादसा होगा, ये नुकसान होगा। लेकिन जो लैलतुल क़द्र में दुआएं मांगेगा, अच्छे अमाल करेगा, उसके साथ ये हादसा नहीं होगा। और तकदीर मुबरम में लिखा होता है कि ये दुआएं मांगेगा, लिहाजा हम पहले से लिख देते हैं कि इसके साथ ये हादसा नहीं होगा। तो लैलतुल क़द्र में किसने इबादत करनी है, किसने नहीं करनी, और उस इबादत के नतीजे में पूरे साल के फैसलों में क्या असर पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, ये भी पहले से अल्लाह ने अपने इल्म के मुताबिक लिखा हुआ होता है। तो इसलिए हमें चाहिए लैलतुल क़द्र में हम इबादत करें, दुआएं मांगे, ताकि उसका असर पूरे साल अच्छा पड़े। ठीक है ना, ये भी एक लैलतुल क़द्र का फायदा है कि क्योंकि उसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं, तो वो अल्लाह के फैसलों के साथ, तो फैसला जाहिर है जो अच्छे काम करेगा उसके हक में अच्छे फैसले होते हैं, जो बुरे काम करता है उसके हक में बुरे फैसले। इसलिए उलमा कहते हैं कि लैलतुल क़द्र की रात में गुनाह करना ये बहुत बड़ी तबाही है, क्योंकि आप उस वक्त में बुराइयां कर रहे हो जब आपके पूरे साल के फैसले हो रहे हैं। जज जब फैसला लिख रहा हो ना, और उस वक्त आप जज को गालियां देना शुरू कर दो, तो अच्छा फैसला भी वो क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो इसलिए लैलतुल क़द्र की इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत है कि पूरे साल के फैसले हो रहे हैं, तो वो फैसले मुअल्लक वाले फैसले कि जो ये करे तो यूं कर देना, ये करे तो यूं कर देना, वो वाले फैसले। लेकिन जो असल है वो पहले से तयशुदा है। तो तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया, अल्लाह फरमाते हैं ये रात सरासर सलामती है और तुलूए फजर तक। तो लैलतुल क़द्र का वक्त शुरू होता है ईशा के वक्त से, यानी सूरज जब 18 डिग्री नीचे चला जाता है ना, 18 डिग्री, एक कौल के मुताबिक 15 डिग्री, लेकिन राजे कौल के मुताबिक 18 डिग्री, जब सूरज नीचे चला जाता है और मगरिब की जानिब सफेदी बिल्कुल खत्म हो जाती है, नहीं सॉरी, इसमें 15 डिग्री है। शफक अहमर, सुर्ख रोशनी जब खत्म होती है ना, तो साहिबैन और तीनों इमामों के नजदीक ईशा का वक्त शुरू हो जाता है, 15 डिग्री पे होता है वो। और जो सफेद रोशनी खत्म होती है वो 18 डिग्री पे होती है। तो 15 डिग्री जब सूरज नीचे जाता है और सुर्ख रोशनी खत्म हो जाती है, तो ईशा का वक्त शुरू हो जाता है। और लैलतुल क़द्र भी, ये लैल अरबी में इसी टाइम को कहते हैं लैल। और जैसे ही फजर का वक्त शुरू होता है, फजर का वक्त भी जब सूरज मशरिक की तरफ 15 डिग्री पर होता है, जो हमारे हजरत का कौल था और हम भी उसी पर अमल करते हैं, तो उस वक्त फजर का असुब व सादिक शुरू हो जाती है। और
जो दूसरे उलमा है उनके नज़दीक जब सूरज 18 डिग्री पर होता है, थोड़ा पहले शुरू होती है और हमारे हजरत के टाइम के मुताबिक थोड़ा बाद में शुरू होती है। वो मैंने इस पर बयान भी किया है। तो बहरहाल जैसे ही सुबह सादिक शुरू होगी लैलतुल कदर खत्म। तो ये जो पैकेज है ना बस इसी टाइम के लिए। तो इस पे लैलतुल कदर के बारे में कुछ लोगों को सवालात ये होते हैं कि हर मुल्क में अलग होती है या क्या होता है। जैसे सऊदी अरब में 27वीं रात एक दिन पहले आ जाती है, हमारे यहाँ एक दिन बाद आ जाती है। तो जिस सऊदी अरब में जब अगर लैलतुल कदर होगी तो क्या हमारे यहाँ उसी रात को होगी, अगली रात को होगी? तो राजे कौल इसमें ये है कि हर मुल्क की अपनी लैलतुल कदर होती है। जब यहाँ जैसे सऊदी अरब में अगर 27वीं रात पहले है और हमारे यहाँ अगले दिन है, तो हमारे यहाँ लैलतुल कदर 24 घंटे बाद होगी। इसकी दलील ये है कि शरीयत में जितने भी अहकाम है ना जिनका टाइम से ताल्लुक है, तो उसमें उसी जगह के टाइम का एतबार होता है जिस जगह पर आप है। जैसे कुरान में आता है और हदीस में आता है कि फजर की नमाज कब होती है। कुरान में तो आता है सूरज के ढलकने से नमाजों का ताल्लुक है, अकीमिस सलात लिदुलूकी शम्स। और हदीस में आता है कि तुलुए शम्स से पहले फजर का वक्त है। तो तुलुए शम्स से पहले जो फजर का वक्त है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना में ये बात बता रहे थे ना। तो क्या जब सऊदी अरब में तुलुए शम्स का वक्त होगा तो हम पूरी दुनिया में फजर का वक्त शुरू हो जाएगा? बोलो ना भाई क्या हो गया। जब लोग मेरा तारुफ करवाते हैं ना आलमी शोहरत याफ्ता या कहीं भी जाओ मुड़ मुड़ के सलाम कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ की अल्लाह तौफीक देता है ये इस्तेहज़ार की, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि भाई ये सब थोड़े दिनों में ख़त्म होने वाला है। ये सब थोड़े दिनों में क्या होने वाला है? ख़त्म। बुढ़े हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी, बात करेंगे तो खांसी आएगी। लोग बोलेंगे यार किसी जवान मौलाना को बुलाओ कि आप बात करते हैं, तो बीच में खांसता ज़्यादा है, बात कम करता है। और वो 4 शादियों की बातें सब मार्केट से क्या हो जाएंगी? आप फर्ज कर लो मैं 80 साल का हूँ, अगर बचे 80 साल तक, अव्वल तो कौन बचता है आजकल 80 तक, कल का पता नहीं है। अब 80 साल में हम आगे यहाँ बैठ गए तो खुद सोच लो, अव्वल तो बैठने के काबिल नहीं होंगे, फिर 4 शादियों की तो बात करते हुए शर्म आएगी। लोग बोलेंगे बाबा जी कोई और बात करो यार। बात करते करते खांसी आएगी, बलगम ज्यादा निकलेगा, बात कम निकलेगी। तो मेरे भाई ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हम सबके साथ होने वाला है। आप समझ रहे हो कि सिर्फ मेरे साथ होगा। तो जब लोग इज्जत देते हैं, हमारे उस्ताद ने एक नसीहत की थी, मैंने जब पहली मर्तबा कुरान सुनाया तरावी में तो बड़ा पसंद किया गया, लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, बड़ा मज़ा आया। हमारे उस्ताद ने कहा कि जब भी कोई तारीफ़ किया करे ना, एक चीज़ सोच लिया करो कि अगर अल्लाह के यहाँ ये काबिल कबूल है ये अमल, फिर तो सुभान अल्लाह। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है तो इन तारीफ़ों की, इस शोहरत की, इस इज़्ज़त की 2 टके की हैसियत, ये टके का लफ्ज़ बड़ा ज़बरदस्त है यार। और कमाल है कि बांग्लादेश का टका बहुत ऊपर चला गया है। अब मिसाल ये बनती नहीं है लेकिन मज़ा टके में ही है। तो इन चीज़ों की वैल्यू 2 टके की आपको जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा नहीं है। हाँ अगर अल्लाह राज़ी है और इस इज़्ज़त से, शोहरत से ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे दीन फैल रहा है दुनिया में, फिर ये बहुत बड़ी नेमत है। फिर ये बहुत बड़ी नेमत, क्योंकि सिर्फ इज्जत, शोहरत, पैसा कारून से ज्यादा हम कमा नहीं सकते, और इज्जत हम फिरौन से ज्यादा हासिल नहीं कर सकते। दुनिया में बड़े बड़े फंटर पैदा हुए हैं और मार्केट से ऐसे शार्ट हुए कि आज उनका नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। माइक से इको खत्म कर दो अल्लाह के बंदो। मुझे अपनी आवाज 4 दफा सुनाई दे रही है, तो माइक ना पहले यहाँ बैठा के ना बंदे को चेक कराया करें कैसी आवाज जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो शोहरत है, ये दौलत है, इज्जत है, सेहत है, अगर अल्लाह राजी नहीं है, आखिरत में तरक्की का जरिया ये चीजें नहीं बन रही हैं, तो रोजाना ये लफ्ज अपनी जबान से कहा करें अपने बारे में, मेरे बारे में नहीं। मेरे बारे में तो मैं खुद ही सोच लूंगा बैठ के। हर शख्स अपने बारे में ये सोच लिया करे कि अबे भाई तेरे को कितनी इज्जत मिल जाए तेरे पास। अबे तबे से बात किया करे अपने आप से। तमीज से इंसान कहाँ समझता। लालू खेत में तो वैसे ही थोड़ा सा अबे तबे अच्छा भी लगता है। लालू खेत है ना ये, इसका इसमें तो मजा है, अबे तबे का थोड़ा और मजा आता है, लुक ही अलग है यहाँ का। तो अपने आप से अबे तबे से रोजाना बात किया करें। इसके फायदे क्या होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगा। डेली 5 मिनट निकाल के अपने आप से बात किया करें। यार तू सुबह उठता है पैसे की फिक्र में घर से निकलता है, हर वक्त तेरे दिमाग पे एक भूत सवार है, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरी दुकान, अभी तक किराए का घर, अभी तक मोटरसाइकिल, अभी तक चिंचियों में, अभी तक W11। यार वो फला कहाँ से कहाँ निकल गया,
इतनी दौलत बना ली, उसके पास अपनी गाड़ी है, अपना घर है, और यार वो फला की इतनी इज्जत हो रही है, तू भी उसी के साथ स्कूल में नहीं पढ़ता था। पढ़ता था इसलिए कि कराची में पढ़ता कौन है ना, तो स्कूल में नहीं पढ़ता था ना, पढ़ता था बोलूंगा तो झूठ हो जाएगा ना। तो कराची में जिस स्कूल में तू नहीं पढ़ता था, उस स्कूल में वो भी नहीं पढ़ता था। दोनों हम एक साथ क्लास में नहीं पढ़ते थे, लेकिन वो कहाँ निकल गया और मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूं। तो ये चीजें ना, ये दिमाग में मुसल्लत रहती हैं। तो 5 मिनट निकाल के ये बोल लिया करें कि अबे ये जो दौलत है ना, और ये जो शोहरत है, और ये जो इज्जत है, इसकी वैल्यू हकीकत में 2 टके की नहीं। क्यों नहीं है भाई 2 टके की? सवाल पैदा होता है ना, सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? मेरे बयानात अब बहुत सारे गैर मुस्लिम भी सुनते हैं, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, नीचे लिखा हुआ होता है बाज लोगों ने, असल चीज पैसा ही है। ये मौलवी पता नहीं किस चक्कर में डाल रहे हैं लोगों को, ऐसे कमेंट्स नीचे आए हुए होते हैं। ये दुनिया की मोहब्बत खत्म करो, खुद तो लैंड क्रूजरों में घूम रहे होते हैं, और नीचे दुनिया की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। कहता है असल क्या है? पहले गैर मुस्लिम के कमेंट्स मैंने पढ़े, वो कह रहे असल पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो 2 टके की वैल्यू नहीं है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? पैसे की वैल्यू इस्लाम की नजर में 2 टके की नहीं। अब टके टके की बात करते हैं हम, बैठ के किसके कौन किसकी बात 2 टके की है और किसकी बात सही है। इस्लाम का दावा क्या है? ये इज्जत, ये शोहरत, 2 ही चीजें हैं ना दुनिया। इज्जत शोहरत को आप एक ही समझ लें, शोहरत होती है तो इज्जत होती है, इज्जत होती है तो शोहरत, दोनों चीजें लाजिम मलजूम है, अक्सर हमेशा नहीं। और दूसरी चीज है दौलत। इन 2 चीजों के पीछे आज का नौजवान भाग रहा है बहुत स्पीड के साथ, इतनी स्पीड के साथ भाग रहा है कि बस ये 2 चीजें मिल जाएं। कोई अगर डॉक्टर बन रहा है, क्यों बन रहा है? ऊपर से बोलेगा गरीबों का इलाज करने के लिए, असल में होगा किसके लिए? नोट छापने के लिए। अब हमारी थोड़ी सी शोहरत हो गई तो लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं मेरा दिल चाहता है मेरा बच्चा मुफ्ती तारिक मसूद जैसा बने। अबे भाई हमसे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, उन जैसा क्यों नहीं बने भाई? कह रहे नहीं जी जर्मनी जाएगा, पेरिस जाएगा भाई नॉर्वे से घूम के आएगा। अच्छा, नीचे लोगों ने ना बड़े अजीब अजीब कमेंट्स होते हैं, मुझे उन कमेंट्स के पढ़ने का बड़ा फायदा होता है, पता चलता है पब्लिक जा किधर को रही है। पहले होता ये था, मौलाना साहब जो बयान करते थे वंस अपॉन अ टाइम, सारे मुरीदीन बैठे होते थे, जितना भी उल्टा सीधा करे कोई एतराज करने वाला नहीं। भाई हजरत जी ने फरमाया तो क्या कह सकते हैं? हजरत जी चाहे सुबह शाम फेंकते रहे, बैठ के फेंकते रहे, तो जाहिर है कोई नेगेटिव कमेंट्स करते हुए डरेगा ना, ज्यादा से ज्यादा बयान सुनना छोड़ देगा, किसी और मस्जिद चला जाएगा। एक मौलाना साहब मेरे पास आए, कहने लगे मुफ्ती साहब आप मेरे बयान सुना करो, इतने जबरदस्त बयान होते। मैंने कहा कि यूट्यूब पर डाल के देखो, कमेंट से पता चलेगा जबरदस्त होते हैं या नहीं होते। आपके मुरीदीन तो यही कहेंगे हजरत जी का बयान बहुत अच्छा। यूट्यूब पर डालोगे, वहां ओपन दुनिया है, कोई कितनी भी बड़ी गाली निकाल दे, उसको पता है कि कोई पुलिस नहीं है मुझे पकड़ने वाली, कोई है पुलिस? वहां ओपन माइंड से लोग कमेंट्स करते हैं, वहां मैंने कहा आप डालें बयान, पता चलेगा। तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं उमूमन, तो गैर मुस्लिम क्या कहते हैं? अबे भाई पैसा ही सब। तो मैं ये कर रहा था कि इस्लाम ये कहता है कि ये जो इज्जत है, ये जो दौलत है,